बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ऐसे सारे नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जिनको बटे की सूरत में लिख सकते हैं। जबकि ये पी और क्यू कहाँ से आएंगे? ये पी और क्यू जो है इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ये दोनों इंटीजर्स के सेट से हम लेंगे और इसमें क्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी ये जो इस फ्रैक्शन में पी बाई क्यू फॉर्म में ये क्यू जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2/3, इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। 5/8, 4/3, 1 इंटू 1/6, 3 इंटू 4/5। ये सारी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो आज हमने देखना था कि हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह शो कर सकते हैं। हम कैसे शो करेंगे कि ये नंबर्स हमें नंबर लाइन पे हमें 0 मिल जाता है, 1 मिल जाता है, 1.1 मिल जाता है, लेकिन हमें फ्रैक्शन कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले फ्रैक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है कि हमारे पास फ्रैक्शन किस टाइप की है। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन किस टाइप की हो सकती है? हमारे पास फ्रैक्शन हो सकती है प्रॉपर, या हमारे पास फ्रैक्शन हो सकती है इम्प्रॉपर, और या तो हमारे पास फ्रैक्शन हो सकती है मिक्स्ड। ठीक है, या हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, या हमारे पास क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, या हमारे पास क्या होगी? मिक्स फ्रैक्शन होगी। तो इन तीनों को हम किस तरह? प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? लेस होता है डिनोमिनेटर से। यानी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर इसका उलट है, जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन जो है वो तो हमारे पास मिक्स होती है, उसमें हमारे पास होल पार्ट होता है और क्या होता है? एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर का ही नेक्स्ट केस है। ये दोनों तकरीबन एक मेथड है इनका और इसका एक। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें से देख के बताएं कि हमारे पास फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। इसमें से हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हो सकती है? तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो एक तो हो सकती है 2/3, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और इसके अलावा इसमें क्या हो सकती है? इसमें 5/8 हो सकती है। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब भी आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम नंबर लाइन पे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर हमेशा नंबर लाइन पे -1 से 1 के दरमियान में लाई करेगा। यानी हमारे पास ये नंबर लाइन है, 0 है, यहाँ 1 बनाया है, यहाँ मैंने -1 बनाया है। तो इस नंबर लाइन में जो हमारे पास हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1 से -1 के दरमियान में। यानी इसका मतलब है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 थी, ये नंबर भी कहीं -1 से 1 के दरमियान में होगा। और बिल्कुल इसी तरह 5/8 फ्रैक्शन भी जो है ये भी नंबर कहीं -1 से 1 के दरमियान में होगा। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, यही वाला ले लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं 2/3 को हमने रिप्रेजेंट करना है 2/3 फ्रैक्शन को। तो हमने क्या करना है? हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 2/3 जो थी फ्रैक्शन वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगाता हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, यानी 0 से 1 की ये पॉजिटिव साइड है और ये 0 से -1 ये हमारे पास नेगेटिव साइड है। तो हमने क्या करना है? पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। अब पॉजिटिव साइड पे जब हम गए तो हमने ये देखना है कि इस इतने सेक्शन के 0 से 1 के दरमियान के हम कितने हिस्से बनाएंगे, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो वो हमें डिनोमिनेटर बताता है। यानी इस सवाल में डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है मैंने 0 से 1 वाले सेक्शन के पार्ट्स बनाने हैं। कितने? 3 पार्ट्स बनाने हैं। मैंने इस सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2, यानी 3 सेक्शन हो गए, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने अपना नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करना है वो मुझे न्यूमरेटर बताएगा। तो न्यूमरेटर कह रहा है 2 पे जाओ, तो मैं ये 1 पे गई, ये 1 वाली लाइन और ये 2 वाली लाइन। इसका मतलब है कि जो मेरा नंबर है वो है 2/3। ठीक है, मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना था। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल 5/8 को देखें तो 5/8 में भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे? नंबर लाइन लगाएंगे। लेकिन नंबर लाइन हमने लगानी है कहाँ से कहाँ तक? अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने नंबर जो है वो -1 से 1 के दरमियान में लाई करना चाहिए। हमारा नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1 के दरमियान में। तो भाई ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब है हमारा नंबर 1 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। ये -1 और ये यहाँ 1। अब क्या करेंगे हम देखेंगे फ्रैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्रैक्शन पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो पॉजिटिव 0 से 1 तक मैंने कितने पार्ट्स बनाने हैं वो मुझे डिनोमिनेटर बताता है, यानी 8। मैंने इस सेक्शन के 8 हिस्से बनाने हैं, तो मैं 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी ये 8 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब न्यूमरेटर हमें बताएगा कि हमारा नंबर कहाँ लाई करने वाला है। तो हमने काउंट करने हैं नंबर्स को, लाइंस को, बस 1 2 3 4 एंड 5। इट्स मीन कि हमारा जो नंबर है 5/8 वो यहाँ लाई कर रहा है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसमें क्या होगा हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कैसी फ्रैक्शन होगी जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा डिनोमिनेटर से। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन थे जो मैंने एग्जांपल्स दी थी उसमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो एग्जांपल्स हो सकती हैं 4/3 और कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 6/2 या 6/5, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड, यानी न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो गया है, इसमें बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी ना, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमने क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हमारे पास 4/3 है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4/3 फ्रैक्शन को हमने, अब हम इसको पता कैसे चलाएंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी नंबर लाइन पे। तो हमने इसको डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 1 3 हमारे पास बचेगा 1, यानी इसकी मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास होगी 1 × 1/3, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी 1 × 1/3। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए ना, तो हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में ये होल पार्ट बताएगा कि हमारा नंबर जो है 1 और इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2, यानी 1 और 2 के दरमियान में लाई करेगा। हमेशा होल पार्ट हमें बताता है कि नंबर 1 या जो भी नंबर होगा इस होल पार्ट में, ये नंबर और इससे अगले नंबर के दरमियान में या कहीं भी ये नंबर लाई करेगा। तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन लगाई बिल्कुल। अब नंबर लाइन हमने कहाँ से कहाँ तक बनानी है, हमने बनानी है 1 से 2 के दरमियान में। तो हम यहाँ ही ले लेते हैं कहीं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, ठीक है। अब हमारे पास होल पार्ट ने मुझे बताया कि नंबर जो है 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं नंबर ये लाई करना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये 1/3, इसमें 3 ये बता रहा है कि इसके कितने सेक्शंस करने हैं, इसके 3 हिस्से करने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ से मुझे इसका न्यूमरेटर ये बताएगा कि आपने कहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आपने कौन सी लाइन पे जाना है। जी भाई यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मैंने 1 वाली लाइन पे चले जाना है। ये जो नंबर है ये है 1 × 1/3 और इसको लिखेंगे, यानी इसको लिखा हुआ है 4/3, ठीक है। तो इस तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले उसको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे कि उसका होल पार्ट जो भी होगा वो और उससे नेक्स्ट वाला नंबर, उनके दरमियान में नंबर कहीं लाई करेगा, दरमियान में ही आगे पीछे, आगे तो नहीं मतलब दरमियान में ही, उस इंटरवल के दरमियान में लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है मिक्स फ्रैक्शन का ही 3 × 4/5। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये होल पार्ट बता रहा है नंबर 3 और 4 के दरमियान में होना चाहिए, नंबर 3 और 4 के दरमियान में होगा। तो मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, नंबर लाइन लगाई, यहाँ पे मैं लगाती हूँ 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मुझे ये फ्रैक्शनल पार्ट यानी 4/5 ये बताएगा इसके कितने पार्ट करो, इसके पार्ट करो 5, 3 और 4 वाले इंटरवल में 5 हिस्से करो उसके। तो 1 2 3 और 4, मैंने इसके 5 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमेशा आपने देखना है, यानी 5 लिखा है ना तो आपने लाइन्स तो 4 ही लगानी, फिर सेक्शन 5 बनेंगे। अब हमने ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हमें ये बताएगा नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करो, नंबर को कहाँ शो करो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, काउंट करना है 4 लाइन्स को, 1 2 3 और 4। सो ये हमारा नंबर है मिक्स बाय फ्रैक्शन में 3 × 4/5, जहाँ हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे।